हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं लाया हूं आपके लिए 12th क्लास की फिजिक्स और इसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज हम कराने वाले हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O लिया है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुल 2L है, तो ये हाफ डिस्टेंस L होगी और हाफ डिस्टेंस L हो जाएगी। ठीक है, और देखो इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति पर, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, ये है निरक्षीय रेखा, इस पर हमने बिंदु ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति पर बिंदु। ठीक है, हमें इस निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है और सपोज करो ये मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है ये बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से ये जो देखा जाएगा आपको AOP त्रिभुज AOP जो बन गया, ये एक तरीके से ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, जिसका कोण कितना है 90 डिग्री। इसी तरीके से OP और B ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, और ये जो AP और BP है ये दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, AP डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही आपकी BP डिस्टेंस होगी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले AP दूरी और BP दूरी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या आएगा, AP का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है। और हमारा कर्ण कितना है इसके लिए, ये आएगा AP। ठीक है, और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा OP और प्लस आधार हो जाएगा हमारा AO। ठीक है, और AP हो जाएगा हमारे यहाँ से ये अंडर रूट बन जाएगा। OP कितना है हमारा, O से P तक है हमारा R और O से A तक जो डिस्टेंस है वो है हमारी L। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये आ जाएगी निकल कर AP। और हम जानते हैं कि AP जो है वो किसके बराबर है, हमारी BP के बराबर, यानी जितनी दूरी ये AP होगी उतनी दूरी आपकी BP हो जाएगी। ठीक है, और ये कितनी आ गई, दोनों सेम आ गई हमारी R² प्लस L² के बराबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सबसे पहले हमने ये दूरियां निकाल कर रखी। ठीक, इसको लिख लेते हैं हम √R² प्लस L²। इसी तरीके से ये आ जाएगी हमारी √R² प्लस L²। ठीक है, दोनों बराबर दूरी आ गई। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे माना +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का परिमाण। ठीक है, हम केवल परिमाण की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो उसको ले लिया मैंने V1, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा वायु निर्वात के लिए K को हम लगाएंगे नहीं इसमें। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q किस आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, Q/R, R मतलब डिस्टेंस, और कितनी हो जाएगी +q आवेश से P तक की डिस्टेंस, वो आएगी आपकी √R² प्लस L²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे, -q आवेश के कारण निकालेंगे। अब -q की वजह से P पर विभव निकालेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का परिमाण। ठीक है, कितना आएगा देखें, उसको मैं V2 मान लेता हूं। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -q आवेश के कारण, और दूरी कितनी है B से यानी -q से P तक की दूरी। ठीक है, यानी AP दूरी होगी जो कि कितनी है √R²
प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा V1 V2 आ गया निकल के। अब हमको निकालना है बिंदु P पर 2 विभव आ गए V1 V2। अब हमें निकालना है इस पर P पर परिणामी विभव। लिखेंगे हम बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, परिणामी विभव V कैसे निकालेंगे हम? सपोज करो V है तो कैसे निकालेंगे? V1 प्लस V2, दोनों को हम ऐड कर देते हैं परिणामी विभव के लिए। तो V बराबर V1 का मान कितना देखिए, ये लिखा हुआ है 1/4 Q बटे √R² प्लस L²। ओके, प्लस अब हम लिखते हैं V2 का मान है 1/4 माइनस Q अपॉन √R² प्लस L²। ठीक है, अब देखिए सेम प्लस माइनस में ही, ये प्लस में, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घट करके क्या हो जाएगा? V बराबर 0। पूरा टोटल क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। यानी कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है सदैव शून्य होता है। हम लिखेंगे अतः निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा निरक्षीय स्थिति पर जो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, ठीक है, वो प्रत्येक बिंदु पर क्या आता है? शून्य आता है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आप देखिए हम लेते हैं अगला टॉपिक। करना